हिंदुस्तान में पिछले एक हफ्ते में हम देखें कि जो पत्रकार केंद्र सरकार से सवाल करते थे, उन पत्रकारों के घरों में, काम करने वाले जगहों पे छापे मारे गए। उनको पुलिस ने हैरेस किया, उनको जबरदस्ती उठा के थाने ले गए। उसके अगले दिन तृणमूल कांग्रेस के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की। बिना किसी बरामदगी के हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पता चल रहा है कि अपोजिशन के कई लीडर्स के यहाँ केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी आदि छापे मार रहे हैं। ये सीधा सीधा तानाशाही के संकेत हैं। एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की टीम के द्वारा। अब संजय सिंह की कोर्ट में पेशी है और ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह को रिमांड पर भी लिया जा सकता है और तब संजय सिंह से और भी ज्यादा पूछताछ की जाएगी। मालूम हो कि इससे पहले केजरीवाल सरकार के ही मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है। ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी तमाम बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है और इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बेहद बड़ी चुनौती भी दे दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना यही है कि अब भी हम डरने वाले नहीं हैं और कहना रहा है यहाँ पर आप पार्टी का कि संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बार बार आवाज उठाई कि पीएम मोदी और गौतम अडानी के बीच का रिश्ता क्या है और बार बार दोनों पर ही वह सवाल उठाते हुए नजर आए और इसी वजह से संजय सिंह को फंसाया गया है। ऐसे में देखा जाए संजय सिंह के घर जो ईडी की टीम पहुंच गई बीते कल सुबह ही और ईडी की टीम ने उनके आवास पर लगातार तलाशी ली और साथ ही साथ संजय सिंह को देर शाम तक गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसे में देखा जाए तो अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद तमाम दिग्गज नेता अपनी बात रख रहे हैं और इसी बीच केजरीवाल सरकार के ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार अब आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। सुनिए जरा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों के करीब 200 साल के शासन से हम सबको आज़ादी मिली। और उस आज़ादी का मतलब क्या था? अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद होके लोगों की अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार बने, इसके क्या मायने थे देश के लोगों के लिए? वो ये मायने थे कि लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी हो। सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन डालना, ये काम तो अंग्रेज भी करते थे। ऐसा कोई ना कि अंग्रेज नहीं करते थे। अंग्रेज 200 साल रहे, उन्होंने रेलवे लाइन भी डाली, हाईवे भी बनाए, संसद भवन भी अंग्रेजों ने बनवाया। संसद भवन बनाना आज़ाद देश होने का मतलब नहीं। आज़ादी नहीं थी अपनी बात रखने की, और अगर अपनी बात कोई रखता था, कोई बोलता था, तो अंग्रेज किसी भी आदमी को जेल में डालते थे और जेल में उन्हें सड़ाते थे। और जब आज़ादी मिली तो इसका मतलब ये था कि अब कानून का राज चलेगा, अंग्रेजों का तानाशाही जो थी वो खत्म हुई। मगर आज हिंदुस्तान में पिछले एक हफ्ते में हम देखें कि जो पत्रकार केंद्र सरकार से सवाल करते थे, उन पत्रकारों के घरों में, काम करने वाले जगहों पे छापे मारे गए। उनको पुलिस ने हैरेस किया, उनको ज़बरदस्ती उठा के थाने ले गए।
उसके अगले दिन तृणमूल कांग्रेस के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, हिंसा की। कल बिना किसी सबूत के, बिना किसी बरामदगी के हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पता चल रहा है कि अपोजिशन के कई लीडर्स के यहां केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी आदि छापे मार रहे हैं। ये सीधा सीधा तानाशाही के संकेत हैं और देश के अंदर आजादी जो खत्म की जा रही है उसके संकेत हैं। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज हैं। और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि आने वाले वक्त में देखा जाए तो कई नेताओं पर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, लेकिन बीजेपी के बुरे दिन भी आ सकते हैं। अब देखते हैं कि 2024 जो काफी नजदीक है, जब लोकसभा चुनाव होंगे, आखिरकार बीजेपी यहां पर सीबीआई, ईडी के जरिए क्या वाकई में यहां पर विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश करिए, क्योंकि कहना तो यहां पर विपक्षी दलों का यही है, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में यहां पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी खेमे के नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।